गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा कार्तिक महात्म की चल रही थी। साल में जो है 3 महीना महत्व है, तो सब महीने का अलग अलग महत्व है, लेकिन इस 3 महीने का महत्व सबसे ज़्यादा है। कार्तिक, माघ और बैसाख। इसमें थोड़ा या ज़्यादा जो पुण्य आप कर लेते हैं वह अक्षय हो जाता है। कार्तिक मथुरा वृंदावन के लिए है, माघ जो है प्रयागराज के लिए है, और बैसाख हरिद्वार के लिए। ये तीनों महीना में आप मास कर लो। कार्तिक में गंगा नदी के किनारे मथुरा वृंदावन हो जाए तो और अच्छी बात है। माघ के महीना में प्रयागराज में समय बिताओ, और बैसाख के मास में जो है हरिद्वार में। महत्व इसका सबसे ज़्यादा होगा। अभी मथुरा वृंदावन में विश्राम घाट का बहुत महत्व है। विश्राम घाट में स्नान करो, मानसी गंगा में स्नान करो, और गोवर्धन महाराज का दर्शन करो। कितनी अच्छी बात है, महत्व बहुत हो जाएगी। लेकिन जो यात्री दूर हैं वह मथुरा वृंदावन तो आ नहीं सकते, तो उसके लिए जो निकटतम गंगा है वहीं स्नान करें। जो गंगा से बढ़ कर के तो कुछ है ही नहीं। चाहे आप नलके पर स्नान कर लो या चापाकल पर स्नान कर लो, कहीं भी कर लो। कल की कथा में आपको क्या बताए थे, एक पथबारी बनाओ। मन पथबारी मन देवताओं को रहने का स्थान। देवता आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आते हैं, तो पृथ्वी पर चरण रखेंगे तो वह स्थान जो है पवित्र होना चाहिए। जिसको हम ईंटे से घेर करके अच्छे से, माने जितना सुंदर बनाना है उतना सुंदर बनाओ, जो उस पथवारी के ऊपर उनका पैर पड़ेगा। सभी देवी देवता विराजमान हों। अगर आप गंगा नदी नहीं जाते हो तो घर में भी तो पथवारी बना सकते हो। एक तुलसी का गमला रख दो, वहाँ जो है पथवारी बना दो, जौ लगा दो, गेहूँ लगा दो, तो वन पथवारी वन। तो अगर हम तुलसी को रखते हैं और पथवारी रखते हैं तो उनको रोज दिन जल चढ़ाना होता है, जिसको हम सींचना कहते हैं। तो नित दिन पथवारी पर जल सींचो, चढ़ाओ। तुलसी माता को जो है जल चढ़ावे, नित दिन चढ़ावे। आगे आपको बताएंगे। ये रविवार, संक्रांति इत्यादि ऐसे दिन है, द्वादशी, जिसने तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। हमारा नित्य दिन का नियम है जो तुलसी में जल चढ़ाना। तो रविवार का आप कैसे तुलसी में जल चढ़ाओगे? तो इसी के लिए तुलसी के समीप जो है पथवारी बना दिया जाता है, देवी देवताओं का स्थान। तो रविवार को हम पथवारी में जल चढ़ा, इसीलिए पथवारी बनाना आवश्यक है। वहाँ सारे देवी देवता आते हैं। पथवारी और तुलसी का परिक्रमा बताया। अब देवी देवताओं आएंगे तो सबको आप प्रणाम करोगे कि नहीं? तो प्रणाम करने का भाषा है जो चुनियो, आप चुनो ये कौन सी देवता आपको पसंद है। देवता सब पसंद लायक है, किसी भी देव को मान तो अच्छी बात है ना, लेकिन आप कोई भी इष्ट मान तो कोई बात नहीं, लेकिन एक जो है आपस में बातें होती है, कौन कौन सी देवी देवता आपके लिए सबसे ज़्यादा है, किनकी मानता देते। तो जो देवी देवता सब बराबरी है, 33 करोड़ देवता, सबका नाम ले लो तो क्या आपत्ति है। एक बार 33 करोड़ देवता कह देंगे तो क्या आपत्ति, सबका नाम लेना चाहिए। इष्ट तो हमारा हृदय में बसा ही हुआ, चाहे राम को मानो या कृष्ण को मानो। तो पथवारी में सारी देवी देवताओं को आवाहन कर,
अब 33 कोटि देवता को आप नाम तो नहीं ले सकते हो, कहाँ से लाओगे? याद होगा या कोई किताब में मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। लेकिन हमको 33 करोड़ देवता का नाम लेना है ना, तो उसको कहता है चुनियो। जो देवता 33 करोड़ देवता हमारे पथवारी पर आए, जहाँ मैं पथवारी बनाया, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो देवी देवता आए हैं उसको मैं प्रणाम करता हूँ, जिसको एक भजन रूप में दिया गया। जो हम किनको प्रणाम करता हूँ, किनको चुनता हूँ, कौन हमें सबसे अच्छा लगता है, क्या है? देवता तो बहुत है, लेकिन तो चुन लोगे ना, यही बात है ना। और कहीं 50 किलो गेहूँ पड़ा हुआ है, आपकी अवस्था 50 वर्ष के है, वृद्ध हैं, तो आप जो चाहोगे जब 50 किलो उठा के हम चल दें, तो संभव है? तो आप 50 किलो में से कम 10 किलो तो उठा के चलोगे, या 5 किलो जितना होगा उतना तो उसमें से ले लोगे। तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो इसमें कुछ नाम चुन लीजिए जिनको हम नित्य दिन कार्तिक महीना में उनका भजन करें, उनका ध्यान करें। तो उनको ध्यान जो है 4 बार कहा गया। किसी भी लोगों का जो प्रणाम जो है 4 बार लोग करता। आप देखते हो कोई विशेष व्यक्ति आते हैं ना, तो बहुत माता बहन जी क्या करते हैं, पैरों पर 3 बार ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो 3 बार का मतलब होता है क्योंकि वो मनुष्य है, कोई विद्वान है, कोई पंडित है, या गुरु है, या कुछ हो। तो अर्थ, धर्म और काम, तो 3 चीज़ आप मांग करोगे ना, गुरु से या माता पिता से या अपने से बड़े व्यक्ति या कोई भी हो, तो आप 3 बार ही प्रणाम करो। मोक्ष देने का उनका अधिकार तो नहीं है। लेकिन यहाँ जो है देवी देवता आए, कहाँ? तुलसी माता के समीप, पथवारी के समीप, तो उनको हम 4 बार प्रणाम करें। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों वस्तु की प्राप्ति के लिए सब कुछ मिल गया। अगर मोक्ष नहीं मिला, स्वर्ग नहीं मिला, तब तो सारा फीका हो गया। तो स्वर्ग भी तो हमें चाहिए ना, यही बात है। इनके लिए उनको कहा 4 बार प्रणाम करो। उसको कहते हैं 54। मैं जो देवता को चुना उसको मैं 4 बार प्रणाम करता हूँ। ये कह के जो है भजन एक है, वह भजन आपको बताऊँगा, भजन से आपको होगा। भजन आप डायरी में लिख लेना और नित्य दिन इसको गाना, बहुत आनंद होता है। कार्तिक का महीना, इसलिए एक भजन कहता हूँ, या ये भजन रोज दिन गाना चाहिए। ओम हरि ओम मां, धरती माता को चुनियो 54। धरती पहले कौन आएंगे? धरती आएगी ना, पृथ्वी पर ही तो पैर रखोगे ना। धरती माता को चुनियो 54। चांद सूरज को चुनियो 54। चांद सूरज को चुनियो 54। 9 लाख तारों को चुनियो 54। 9 लाख तारों को चुनियो 54। महादेव पार्वती को चुनियो 54। महादेव पार्वती को चुनियो 54। श्री विष्णु को चुनियो 54। श्री विष्णु को चुनियो 54। महालक्ष्मी को चुनियो 54। महालक्ष्मी को चुनियो 54। राधा रुक्मिणी को चुनियो 54। राधा रुक्मिणी को चुनियो 54। तुलसा माता को चुनियो 54। तुलसा माता को चुनियो
चौबारा गंगा जमुना को चुनियो, चौबारा गंगा जमुना को चुनियो, चौबारा धरती माता को चुनियो, चौबारा धरती माता को चुनियो, चौबारा अपनी काया का, अपनी काया का दीदे गोरों का, दीदे गोरों का, तेरे गोरों को चुनियो, चौबारा दीदे गोरों को सुनियो, चौबारा धरती माता को चुनियो, चौबारा धरती माता को चुनियो, चौबारा बेटे पोते का, बेटा पोता का, भाई भतीजे को चुनियो, चौबारा भाई भतीजे को चुनियो, चौबारा दिजमाई का, दिजमाई का परोसन को चुनियो, चौबारा परोसन को चुनियो, चौबारा गली मोहल्ले को चुनियो, चौबारा गले मोहल्ले को चुनियो, चौबारा राम लक्ष्मण को चुनियो, चौबारा राम लक्ष्मण को चुनियो, चौबारा देवी देवता को चुनियो, चौबारा देवी देवता को चुनियो, चौबारा धरती माता को चुनियो, चौबारा। सबसे पहले हम कहाँ पैर रखते हैं? धरती के ऊपर रखते हो ना, तो पहले तो धरती को ही प्रणाम करोगे ना। और ये आदत पूरा साल रखना चाहिए, प्रत्येक दिन रखना चाहिए। जैसे आप बिस्तर पर से उठते हो तो कम से कम एक बार तो पृथ्वी को प्रणाम करो, महत्व उसका सबसे ज़्यादा। इसीलिए यहाँ धरती का महत्व दिया। दूसरा आकाश का लिखा ना, चांद सूरज को चुनियो, चौबारा। तो जैसे हम घर से बाहर निकलते, ज्ञान वाली भाई, ये तो तुलसी के पास है ना, लेकिन ज्ञान भी आपको बताता हूँ। ये जैसे आप बिस्तर पर से उठते हो ना, तो पहले जो है धरती को प्रणाम करो, और घर से बाहर आवे तो चंद्रमा और सूरज को प्रणाम करना है। तो सुबह में जो है सूर्य भगवान को प्रणाम करें, शाम को चंद्रमा को। और अभी जो है ये कार्तिक का महीना ना, अमृत बेला है, तो आपको चंद्रमा भी मिल जाएंगे और सूरज भी मिल जाएंगे, दोनों मिलेंगे ना। अगर स्नान करोगे तब ना, तो पहले चंद्रमा मिल जाएंगे, फिर सूरज मिल जाएंगे। इसीलिए यहाँ लिखा गया, जो चांद सूरज को चुनियो, चौबारा चांद सूरज को चुनियो, चौबारा 9 लाख तारों को चुनियो, चौबारा। आप जो है खाली मैदान है, गांव शहर में तो तारा नहीं मिलेंगे ना, लेकिन गांव में तो मिल जाएंगे ना। तो वहाँ अगर तारा को देखते हो तो तारा को प्रणाम करना चाहिए, जिसको हम नक्षत्र कहते। फिर महादेव जी का, पार्वती जी को प्रणाम करो, विष्णु लक्ष्मी को प्रणाम करें, राधा रुक्मिणी को प्रणाम करें, राम लक्ष्मण को प्रणाम करें, तुलसा माता को प्रणाम करें। और गंगा जमुना नहीं जा पाते हैं तो तुलसी माता के आगे ही गंगा जमुना कह देना चाहिए, या आप स्नान करते हो तो उसी में गंगा जमुना कह देना चाहिए। 2 मिनट को गंगा जमुना कह देना चाहिए, महत्व उसका है। ये सारे हम प्रणाम किया। फिर अपने घर के लिए कुछ तो मांगना चाहिए। 2 मिनट का रहो।
अपना लिए तो कुछ मांगना चाहिए, तो अपनी काया के लिए मांगो कि हमारा काया मन शरीर स्वस्थ रहे, हमारा घुटना जो है सही रहे, दीदे गोरों का, दीदे गोरों का। अगर पैर अगर सही रहेगा तब तो तीर्थ जाओगे गंगा नहाने के लिए। अगर पैर ही सही नहीं रहेगा तो कहते भगवान मेरे पैर को तुम ठीक रखना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान हमारा बेटे पे पोते को सही रखना, और घर में बेटा पोता सुरक्षित रहेगा तब तो आप गंगा स्नान करने के लिए जाओगे, नहीं तो कैसे जाओगे। इसलिए बेटे पोते का, फिर भाई और भतीजा का, उसका भी, जमाई का, और पड़ोसन। आपके लिए तो सब बराबरी ना, कोई कुछ करता उससे मतलब नहीं है, आपके लिए बराबरी है। तो आपको जो पड़ोसी है, पड़ोसी के लिए भी जो है भगवान को प्रणाम करें कि हमारा पड़ोसी खुश रहे। आप गंगा जाते हो ना तो पड़ोसी के नाम से भी जो है डुबकी लगा लेना चाहिए, और वो नहीं आया तो उसके साथ ही मैं जो है लगा लेता हूँ। फिर गली मोहल्ले का, जो गली मोहल्ले में रहते हैं सबको जो है उनके नाम से, राम श्याम का, जितने देवी देवताओं हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ। तो आज की कथा यही है, मैंने सबको मैंने प्रणाम किया, सब मिल कर के मुझे सुमत दे, अच्छे आचरण दे। जो हम कार्तिक में स्नान करें तो कार्तिक स्नान का फल मिले और हमें सुख शांति मिले। इस तरह पथवारी और तुलसी के समक्ष बैठ कर के सारी संगत मिलकर जितना हो जाए लोगों को इकट्ठा करो, और एक उसमें वक्ता बन जाओ और कथा कहो। मोबाइल से या कोई किताब मिल जाए या कुछ मिल जाए, कथा सबको सुनाओ। जितना कथा सुनाओगे ना उतना महत्व सबसे ज़्यादा होगा। तो ये नियम बना लें पूरा कार्तिक, जो ही आपको आता है, जो ही भजन आती है ना वही भजन गाओ। कोई ज़रूरी नहीं जो कार्तिक का गाना है। और कार्तिक महत्म की किताब मिल जाएगी, एक अध्याय वो कर लो, 2 4 5 भजन गा लो, जय जयकार हो जाएगी। आपको भी धर्म होगा, दूसरे को भी धर्म होगा। आज की कथा यहीं तक रही। बोले कार्तिक महात्म की जय।